हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो मॉर्निंग थॉट्स को लेके है कि हम आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आज मॉर्निंग में आपके लिए कैसा फील कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे। ठीक है, सो हम उनका चैनल मैसेज भी निकालेंगे, तो वीडियो में बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है। इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। और गाइस, ये रीडिंग सबके लिए है, हर तरह के लोगों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस, जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो है आपके लिए आए। वीडियो अगर स्लो जा रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिए, बट रिकमेंडेशन यही है कि आपको स्किप कुछ नहीं करना है। एंड गाइस, एक कलेक्टिव रीडिंग है तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी उसकी मॉर्निंग गिफ्ट थॉट से। ओके, सो यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस है, एयर साइन है, उस एयर कह रही हूँ, फायर साइन है। एरीज लियो सजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले, धनु राशि वाले। अर्थ साइन दिखाई दे रहा है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या राशि वाले, यस, तो कन्या राशि वाले, और जी मकर राशि वाले और वृषभ राशि वाले यहाँ पे स्पेशल आ गए हैं। बॉटम से डेक से हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड। ओके, तो अगेन एरीज लियो सजिटेरियस। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ राशियाँ निकल के आ गई हैं। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। सो गाइस, आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या थे? तो गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके पर्सन को जो ओवरऑल थॉट बताऊंगी सबसे पहले मैं, फिर एक थोड़ा डीप में जाएंगे। ओवरऑल थॉट तो ये था, वो चाहते थे आपसे शादी करना। वो बहुत रिलैक्स्ड है भाई, आपको लेके बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है। कभी कभी ना इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड है, मतलब कि उन्हें पता है, कभी कभी पॉजिटिव भी हो, कभी कभी जब मतलब रिलैक्स होना अपने पर्सन की तरफ से पॉजिटिव ही होता है कि मतलब वो इंसान इतना ट्रस्ट करता है कि वो कितना रिलैक्स्ड है, उसे विश्वास है कि हमसे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है। उस बंदे को पता है कि आप हो उनके लिए, तो ये पॉजिटिव भी है। लेकिन कई बार ये चीज़ नेगेटिव क्यों हो जाती है? इतने ज़्यादा रिलैक्स्ड है कि कहीं ये ना हो तो कि रिलैक्सेशन के चक्कर में जो है ना ये जंग ही हार जाओ। जैसे कि वो कछुआ और क्या कहते हैं वो खरगोश वाली स्टोरी में क्या होता है, खरगोश वॉज रिलैक्स्ड, मैं तो जीत ही जाऊँगा क्योंकि वो स्लो है और मैं फास्ट हूँ। लेकिन इतने ओवर कॉन्फिडेंस को लेके क्या हुआ? ओवर कॉन्फिडेंस में ये हुआ कि कछुआ जीत गया, कछुआ ही जीत गया। ठीक है, तो वही वाली बात है कि रिलैक्स्ड है आपके पर्सन आपकी तरफ से, उन्हें पता है आप उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, इतना रिलैक्सेशन होना कभी कभी बहुत परेशानी क्रिएट कर देता है। इतना रिलैक्स अगर रहोगे तो शादी कैसे करेंगे, शादी की बात कैसे करेंगे, थोड़ा सा जो रिलेशनशिप में आने वाले सिचुएशंस हैं उनको हैंडल कैसे करेंगे जब रिलैक्स ही रहेंगे, तो आपके लिए एक्शन कब कैसे लेंगे, है ना भाई? रिलैक्स रहोगे तो एक्शन कैसे लोगे? ठीक है, जैसे रिलैक्स होने में भाई, अगर आप सोते रहोगे रिलेशनशिप में कि मैं तो सुकून में हूँ, मेरे पास एक परफेक्ट पार्टनर है, तो आप उसके लिए एक्शन कब लोगे? सुकून अभी नहीं है, सुकून नहीं है, एक्शन लो, शादी करो, कमिटमेंट दो। और अगर ऑलरेडी शादीशुदा है तो अगेन आगे की जिम्मेदारियाँ निभाओ, अभी तो बहुत काम है, तो सुकून में कैसे रह सकते हो? तो आपके पर्सन इतने ज़्यादा सुकून में है कि वो ज़्यादा हो रहा है ओवर हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, ओवर सुकून में होना गलत होता है, थोड़ा सा अंदर जो है ऑब्सेशन, एक्साइटमेंट होना चाहिए रिश्ते को लेके। तो आपके पर्सन को ओवर एक्साइटमेंट नहीं है इस रिश्ते को लेके। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि बोर है, इसलिए क्योंकि वो आपकी तरफ से इतने ज़्यादा रिलैक्स्ड है कि आप हो उनके लिए, आप उन्हें प्यार करते हैं, वो भी आपको प्यार करते हैं, आप ही हो उनके लिए, आप मोहब्बत। अरे मैं ऐसे बताती हूँ आपको, हम लोग जैसे अपने पेरेंट्स के लिए रिलैक्स्ड रहते हैं, हम कहाँ इतना अपने पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम इतना तो बल्कि पेरेंट्स ही हमारे बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हम इतना तो सोचते ही नहीं उनके बारे में। ठीक है, हम पेरेंट्स की तरफ कितने रिलैक्स रहते हैं कि जैसे कि हम कहीं बाहर चले जाते हैं और मम्मी पापा घर में है तो कितने रिलैक्स रहते हैं, अरे वो हैं घर में ऐसे करके। बट अगर हम इसको इतना ज़्यादा रिलैक्सड कर ले, अगर क्यों हम इतने रिलैक्सड हैं? अब ठीक है, हम रिलैक्सड हैं, हमारे पेरेंट्स हैं घर में बैठे हुए हैं, चलो बढ़िया, हम रिलैक्सड हैं, बहुत अच्छे हैं कि घर में कोई है, हमारे घर में रहते हैं, अच्छा लगता है घर में बड़े रहते हैं, तो हम रिलैक्स्ड हैं। लेकिन कभी कभी ओवर रिलैक्स्ड, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, हमेशा थोड़ा ना पेरेंट्स को घर में बंद करके रखेंगे। एक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि कभी उनको भी बोले कि आप जाओ बाहर घूम कर आओ, इस बार हम घर में रह लेते हैं, या फिर उनको घर में ही पार्टी वार्टी कराओ। ये थोड़ा मम्मी अगर खाने बना के खिला रही है तो रिलैक्स्ड रहो। अरे कई बार तुम उन्हें खिला दो कि वो तुम्हारे लिए बनाती ही रहेंगी क्या खाना हर वक्त, मतलब मम्मी भी तो थकती है ना, तो एक बार तुम बना दो, या उन्हें कभी बाहर का लंच करा दो, कभी डिनर करा दो, अच्छा सा कोई अच्छा सा उन्हें हैंग आउट करा दो, बाहर करा दो, होटल में ले जाओ। तो कई बार ये एक्साइटमेंट होना ज़रूरी है, हर चीज़ रिलैक्स भी ना ओवर हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पर्सन ना आपके लिए इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड है कि वो आपके लिए कि वो ओवर हो रहा है, और इतना ज़्यादा रिलैक्स होता है ना तो चीज़ों में एक्साइटमेंट नहीं रह पाती।
ठीक है, इतना ज़्यादा रिलैक्स। थोड़ा सा डर मन में होता है, थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं नहीं मुझे अपने पर्सन के लिए ये करना है, मुझे अपने पर्सन के लिए वो करना है, बट आपके पर्सन ऐसे इतने रिलैक्सड है कि उन्हें ये भी पता है कि वो कुछ नहीं भी करेंगे ना तब भी आप उनके हैं। तो ये थोड़ा सा ये ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, हालांकि शायद होंगे भी आप तभी इतना सोच रहे हैं, वो आपने जताया भी होगा अपने पर्सन को ऐसा। ठीक है, इस तरीके से। सो गाइस, मॉर्निंग में ये इंसान आपके ओवरऑल तो आपके लिए बहुत रिलैक्स थे और आपकी तरफ से ऐसा कोई दुखी भी नहीं थे कि आपने उन्हें परेशान कर रखा है, आप ये या वो। मुझे नहीं लगता इस पर्सन के मन में आपके लिए ज़रा भी शिकायत थी। थोड़ी सी जो दिक्कत थी मॉर्निंग में, जो उनका थॉट था आपको लेके, वो यही था कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी निकल के आई है, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो थोड़ा सा उनको वही लग रहा था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से ऐसा आप लोगों को एक दूसरे से मिलना, मीटिंग करना थोड़ा सा चैलेंजिंग भरा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आप लोगों के बीच में मीटिंग होना थोड़ा चैलेंजिंग भरा है। तो बस यहीं से थोड़ा सा इनका मन डगमगा जाता है कि ये रिश्ता बस मतलब कि ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है। और लॉन्ग डिस्टेंस में एक दूसरे से, ये छोटा मोटा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा, ये काफ़ी अच्छा खासा बड़ा मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो ये इतना बड़ा लॉन्ग, थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि 3 और 1 आया है तो विच में ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये लॉन्ग डिस्टेंस है कि इनको कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर चैलेंज मतलब यही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो मिल नहीं पाते। बाकी ओवरऑल वो आपकी तरफ से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, ओवरऑल वो आपकी तरफ से बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत खुश हैं, आपको पाके बहुत खुश है, उनको आप जैसा पार्टनर चाहिए था। ओवरऑल वो आपको लेके कोई शिकायत भी नहीं है, आपको लेके कोई शक भी नहीं है। कहते हैं ना कि परफेक्ट बंदा उनको मिला हुआ है, तो बस ब्लेस्ड है गॉड की तरफ। थोड़ी सी परेशानी यही है कि लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो मीटिंग नहीं होती और यही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। बस उसी की वजह से ही ये मॉर्निंग में थोड़ा सा इसी बात को लेके ही थोड़ा सा मन में सोच रहे थे, थोड़ा सा अपने आप को डगमगा रहे थे कि यार ये परेशानी अगर आई ना तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ही थोड़ी जो मीटिंग नहीं हो पाती है ना, बस वही दिक्कत है कि मीटिंग नहीं हो पाती है। और मीटिंग ना होने की वजह से जो है ना, रिश्ता अभी कंप्लीट तरीके से, रिश्ते में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, कंप्लीट तरीके से परफेक्ट नहीं हो पाता है, रिश्ते में कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मीटिंग नहीं हो पाती। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, मोहब्बत है, प्यार है, सुकून है, सब कुछ है, ट्रस्ट है, एवरीथिंग। यू गाइज हैव एवरीथिंग इन योर रिलेशनशिप। जो एक इंसान सपनों में सोचता है ना एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए, वो आपके रिश्ते में है ना। यहाँ तक कि मोहब्बत भी है, वफा तक है, लॉयल्टी तक है, आपके पर्सन की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। इतना ज़्यादा प्यारा रिश्ता मुझे आपका दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन को ये बात पता है कि उनको रिश्ते के मामले में ना एक परफेक्ट रिश्ता मिला है, लेकिन एक कंडीशन देती है। कहते हैं ना कि हर चीज़ में, कि हर रिश्ते में जो है ना, कहते हैं ना कि जब भगवान सब कुछ परफेक्ट तो देता ही नहीं है, मतलब ऊपर वाला सब कुछ परफेक्ट कहाँ देता। तो वही वाली बात है कि जब सब कुछ परफेक्ट दे दिया है, इंसान परफेक्ट दे दिया है, तो एक ये वाली लॉन्ग डिस्टेंस वाली मैटर की मीटिंग नहीं हो पाती है, मिलना जुलना नहीं हुआ था, तो ये मैटर क्रिएट कर दिया। मतलब कि जिनकी मीटिंग्स हो पाती है तो वो लोग अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे आपको अच्छा पार्टनर मिल गया तो आपकी मीटिंग नहीं है। तो उनका जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे चैलेंज दिखाई दे रहा है वो मीटिंग का ही दिखाई दे रहा है कि मिल नहीं पाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है। और इसी वजह से उनका मन थोड़ा सा जगल कर जाता है कि रिलैक्स तो है, लेकिन कई बार मन उसी बात पर जगल कर जाता है कि कहीं ये ना हो कि इस रिश्ते का जो एंड है सिर्फ इस वजह से हो कि लॉन्ग डिस्टेंस है। क्योंकि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस जैसी छोटी सी चीज़ के लिए उनके लिए ये चैलेंज है बहुत बड़ा। क्योंकि हो सकता है आपके दोनों के बीच में कम से कम 500 माइल्स का फ़र्क होगा, 500 किलोमीटर का फ़र्क होगा, सॉरी माइल्स बोल रही हूँ, 500 किलोमीटर का फ़र्क होगा, है ना। ये उससे कम भी हो सकता है, पर मुझे 500 की एनर्जी ये तुमने बोल दिया, ये उसके इर्द गिर्द भी हो सकता है। तो यहाँ पे उनको सबसे बड़ी परेशानी ये लगती है कि इतना लंबा लॉन्ग डिस्टेंस है कि अगर इस रिश्ते के अंदर कभी कोई परेशानी आई ना, तो उसका रीज़न सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस होगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आप भी उनके लिए परफेक्ट है और वो आपके लिए परफेक्ट है। आप दोनों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, सच्चाई है, ट्रस्ट है, सब कुछ है, एवरीथिंग, यहाँ तक कि रोमांस तक है, प्यारी प्यारी बातें, प्यारा प्यारा रोमांस, एवरीथिंग। आपके रिश्ते में हर चीज़ है, लॉयल्टी तक है, वफा भी है। और आप दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल कम्प्लीटली लायक, एक दूसरे को बिल्कुल सूट करते हैं। और कहीं ना कहीं आप उनके लिए लकी भी हो सकते हैं, वो आपके लिए लकी हो सकता है। तो ये चीज़ है, आप लोग एक दूसरे के लिए इतने हैं कि एक दूसरे का चेहरा देखते ही दिन बहुत अच्छा हो जाता है, प्यार हो जाता है, मोहब्बत भरा हो जाता है, तो खुशी आती है एक दूसरे को देखकर। ठीक है, तो इतना प्यारा रिश्ता है। बस एक ही परेशानी है लॉन्ग डिस्टेंस की। उन्हें मॉर्निंग में वो लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में ही सोच रहे थे कि उनका मन करता है वो आपसे मिलने आए, वो आपसे रीच करे, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। और इस वजह से ही इनका मन जगल कर जाता है कि पता नहीं कभी मिल पाऊँगा कि पता नहीं कब मिलेंगे,
मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, कहीं ना हो इसी चीज़ की वजह से हमें अपने रिश्ते से हाथ धोना पड़े। इनको कभी कभी उस बात का डर लगता है, आपकी तरफ से डर नहीं लगता कि आप उन्हें छोड़ जाएंगे। उन्हें लगता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, बस उन्हें इस बात का डर लगता है। दूसरा, मॉर्निंग में इनका जो मन कर रहा था आपसे मिलने का, आपके साथ थोड़ा वक्त बिताने का, लेकिन अगेन मन जगल कर रहा था कि अगर वो आपसे मिलने भी आते हैं या फिर आपसे मिलते हैं या फिर आपके साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं तो कैसे मिलेंगे, लाइक इतना लंबा डिस्टेंस है, कैसे मिलेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, आप मिलने आएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर अगर आप आ भी गए तो कहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, कहाँ बातें करेंगे। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहीं थोड़ी इस तरीके की ही है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे अदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे वो, ऐसा आपके ऊपर उनको कोई ऐसा शक नहीं है, ठीक है। तो ये उनके मॉर्निंग थॉट्स थे। सो देखते हैं इनके कुछ चैनल मैसेजेस। सो लेट्स सी चैनल मैसेजेस क्या है। गिव मी वन कार्ड, स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। ओके, one more card please, channel messages। ओके, ठीक है। सो गाइस, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि कहीं उनके ऊपर कुछ प्रेशर है गाइस, उनके ऊपर ना प्रेशर्स हैं। ये कोई प्रोफेशनल प्रेशर भी हो सकता है, लोड हो सकता है वर्किंग का, या फिर इनका फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, और इसी वजह से ही वो आपको कुछ कह नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, आपके लिए एक्शन नहीं ले पाते। तो वो यही कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और वो प्रेशर वर्क लोड का ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हूँ, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ। इस वजह से मैं आपको चाहकर भी, मतलब मन में बहुत सारा प्यार है, मोहब्बत है, और मेरे लिए सिर्फ आप हैं, मेरे दिल में दिमाग में सिर्फ आप बसे हैं। सब लोग तारे हैं बट आप मेरे लिए चांद है। तो स्टिल मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाती, मुझे साइलेंट रहना पड़ता है, स्लो रहना पड़ता है, क्योंकि मेरे पे इतना प्रेशर है कि मेरे दिल में इतनी सारी बातें होने के बाद भी मैं आपको कुछ कह नहीं पाता या कह नहीं पाती। और कई बार डर भी लगता है कि कहीं ये ना हो कि मेरे इसी वजहों को लेके आप मेरा कंपैरिजन किसी और से करते और मुझे छोड़ के चलते बने। तो थोड़ा सा डर यही लगता है, हालांकि मुझे विश्वास बहुत है कि आप हमेशा मेरे ही बने रहेंगे, चाहे मीटिंग हो ना हो, लेकिन कितना भी डिस्टेंस हो दोनों के बीच में, लेकिन प्यार मोहब्बत हमारे बीच में हमेशा बना रहेगा। लेकिन कभी कभार डर लगता है, जब मन थोड़ा प्रैक्टिकल होता है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर कहीं आपको कोई ऐसा इंसान सामने से आ गया और आपको प्रपोज़ कर दिया, तो आपको कहीं ये ना कंपेयर होने लगे कि देखो ये इंसान तो मेरे लिए 7 समुंदर पार से आ गया, तुम्हें 7 किलोमीटर से नहीं आया गया। तो इस तरीके से तो उनको कई बार इस बात का डर लगता है कि कहीं ये ना हो कि आपको उनसे ज़्यादा अगर कोई ऐसा इंसान मिल गया ना जो आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रख रहा है, आप कितनी भी दूरी हो आपसे मिलने आता है, आपको वक्त देता है, क्योंकि जो ये नहीं कर पाते आपके लिए, तो आपको कंपैरिजन हो लगे। तो थोड़ा सा वही डर लगता है, हालांकि विश्वास बहुत है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी है, कभी कभार मन में आ जाता है, उनका मन बहुत करता है, उनके ऊपर वो बताना चाहते हैं कि मेरे पे इतने प्रेशर है कि आई कांट इवन एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती या कर सकता कि मेरे ऐसा कैसे प्रेशर्स है। तो ये आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है। मतलब इनको गिल्ट भी है कि वो गलत कर रहे हैं, प्रेशर से बात नहीं कर पाते, आप जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं कर पाते, थोड़ा इतने परफेक्ट पार्टनर के साथ भी वो एक अच्छा रिश्ता नहीं निभा पाते, अपनी तरफ से गलतियाँ करते हैं, तो उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है, माजरत भी है। ओके, सो गाइस, बताइएगा कैसे लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।